ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज हम चालीसे के पहला रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। और आज का जो विषय है वह है हमें परीक्षा में ना डाल प्रांत बुराई से बचा। हम चालीसे के समय में तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं। वह है उपवास, प्रार्थना और भिक्षादान। और इन तीनों पर शैतान परीक्षा लेता है। पहला, उपवास। हम सुसमाचार में सुने कि 40 दिन 40 रात प्रार्थना करने के बाद में यीशु को भूख लगी और शैतान उसके पास आकर कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी में बदल जाए। शैतान इस प्रकार से क्यों कहा? याद कीजिए कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा से स्नान संस्कार लिए, उस समय स्वर्ग से आवाज़ सुनाई दिया, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और वे ईश्वर के सच्चे पुत्र थे। इसलिए शैतान यीशु के आज्ञाकारिता का परीक्षा लेता है। क्या वह ईश्वर की सुनेगा कि मेरा सुनेगा? चालीसे के समय में हम उपवास कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने का योजना किए हैं, नशा पान, मांस मछली, लेकिन जाने अनजाने में हम अपने बुरी आदतों को फिर से कर बैठेंगे। दूसरा है प्रार्थना में जीवन। यीशु हमेशा प्रार्थना में जीवन बिता रहे थे। हर समय हर पल वे लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। अद्भुत काम शुरू करने से पहले भी करते थे। यही कारण है कि शिष्य उनसे कहते हैं, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए। और यीशु है हमारे प्रार्थना को करने के लिए सिखाते हैं। और उसका अंतिम भाग है, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। याद कीजिएगा कि जब नबी मूसा सीनै पर्वत पर चढ़े तो ईश्वर ने उनके लिए 10 आज्ञा दिया। और उस 10 आज्ञा का पहला है, अपने ईश्वर की आराधना करो और उसको छोड़ किसी को नहीं। और शैतान उसी का परीक्षा लेता है। यीशु को पहाड़ पर ले जाके कहता है कि अगर तू मेरी आराधना करोगे तो आपके लिए मैं पूरा संसार को दे दूंगा। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं उसी की सुनूंगा। हम चालीसे के समय में हैं। हम में भी शैतान अपने जाल में फंसाएगा। और हमारे लिए क्या हो सकता है? हम मोबाइल में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में समय बिता करके अपना समय निकाल देंगे। हमें प्रार्थना में जीवन जीना है। तीसरा बिंदु है, वह है भिक्षादान। भिक्षादान ये जीवन दान है, क्योंकि शैतान यीशु को यरूशलेम ले गया। नई जिंदगी का शुरुआत हो रहा है। वहाँ पे लोग उसकी परीक्षा ले रहे हैं। सैनिक लोग, डाकू लोग, धोबी से वे उनको बता रहे हैं कि मैं ही मुक्तिदाता हूँ। वे समझ नहीं पाते हैं। वे अंत तक उसकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन पश्चातापी डाकू समझता है और वह कहता है, जब आप परलोक जाओगे तो मुझको भी याद करना। और यीशु उनसे कहते हैं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। वह यीशु को पहचाना और स्वर्ग राज में प्रवेश किया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस चालीसे के समय में यीशु हम सबों को 4 महत्वपूर्ण चीज़ों को करने के लिए कह रहे हैं। पहला है, ईश्वर का वचन को पढ़ो, मनन चिंतन करो और व्यक्तिगत जीवन में लागू करो। दूसरा है, प्रार्थना में जीवन बिताओ। तीसरा है, संत पौलुस के पत्र में हम देखेंगे, विशेष करके रोमियों के पत्र में अध्याय 10 पद संख्या 10 में कहता है कि हृदय में विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और चौथा बिंदु है, प्रवक्ता ग्रंथ से अध्याय 17 पद संख्या 11 कहता है, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। चालीसे के समय में हम उसी चीज़ को करने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर हम प्रत्येक जन को इन 4 बिंदुओं को करने के लिए मदद करे।